गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इम्यून सिस्टम के कुछ मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और उसके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़े, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ इम्यून सिस्टम। सेल्स पढ़े थे, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़े थे। ओके, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में माइलॉइड सेल्स बताए थे मैंने, लिम्फोइड सेल्स बताए थे। लिम्फोइड सेल्स जो होते हैं वो टी सेल बनाते हैं, बी सेल बनाते हैं और नेचुरल किलर सेल बनाते हैं। माइलॉइड जो होते हैं वो मोनोसिटिक एंड ग्रेनुलोसिटिक बनाते हैं। मोनो मोनोसिटिक सेल जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस, कपलर सेल एंड डेंड्रिटिक सेल्स बनाते हैं। एंड ग्रेनुलोसिटिक सेल जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल, बेसिलोफिल एंड इसिनोफिल्स बनाते हैं। ठीक है। लिम्फोइड सेल जो होते हैं टी, बी सेल एंड नेचुरल सेल बनाते हैं। जो टी सेल होते हैं वो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, ठीक है बेटा। तो ये देखिए आप चार्ट, इम्यून सिस्टम है, ठीक है। इम्यून सिस्टम के अंदर दो तरीके के सेल्स है, माइलॉइड सेल एंड लिम्फोइड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो लिम्फोइड सेल्स होते हैं दैट इज टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। बी सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। टी सेल्स जो होते हैं टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाते हैं। ठीक है। देन माइलॉइड सेल्स जो है वो ग्रेनुलोसिटिक एंड मोनोसिटिक सेल्स बनाते हैं। तो मोनोसिटिक सेल जो है वो मैक्रोफेजेस, कपलर सेल, डेंड्राइटिक सेल्स बनाते हैं। ठीक है। और ग्रेनुलोसिटिक सेल जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल सेल्स बनाते हैं। क्लियर है। अगर आप लोग लिखना चाहिए चार्ट तो लिख लीजिए, बेटर है। दो तरीके के होते हैं, माइलॉइड सेल एंड लिम्फोइड सेल। इनसे ही फर्दर फिर सारे सेल्स बनते हैं।
लिख रहे हैं सब लोग, चार्ट बना रहे हैं? यस मैम। हाँ, बना लीजिए। इम्यून सिस्टम, दो सेल इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, माइलॉइड सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स। फिर इनसे फर्दर सेल्स बनते हैं, माइलॉइड से ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसिटिक सेल बनते हैं, लिम्फोइड से टी सेल, बी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। बनाइए आप लोग ये चार्ट। बना रहे हैं आप लोग चार्ट? यस मैम, बना रहे हैं। बनाइए ये चार्ट। ये दो तरीके की सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये ही फर्दर फिर सेल्स बनाते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। बन गया? यस मैम। बाकी होगा? ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट्स में जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, मैक्रोफेजेस, नेट्रोकिलर सेल, इस्नोफिल्स, इन सब के बारे में तो मैंने आप लोग को बता दिया था शायद, है ना? लिम्फोइड सेल के अंदर कौन कौन से होते हैं? बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स। 20 to 40% ऑफ बॉडीज ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये। 99% जो है लिम्फ नोड होते हैं। ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, वही सेम माइलॉइड प्रोजेनेटर में लिम्फोइड स्टेम सेल लिम्फोसाइट बनाएंगे, माइलॉइड प्रोजेनेटर ग्रेनुलोसाइट्स बनाएंगे, जिसके अंदर जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, लिम्फोइड स्टेम सेल जो है टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, टी सेल में टी साइटोटॉक्सिक टी हेल्पर सेल बनते हैं,
बी सेल क्या करती है, प्लाज्मा सेल बनाती है, मेमोरी सेल बनाती है, जो आगे एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। फिर माइलॉइड प्रोजेनिटर में देखो हमने क्या पढ़ा था, ग्रेनुलोसिटिक, मोनोसिटिक, ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल, मोनोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स बनाते हैं। अब हम सेल को आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, 300 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। टी सेल के ऊपर CD4, CD8 एंड CD3 मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग होते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं ना। तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। बी सेल के अंदर CD19 सेल होते हैं। नेचुरल किलर सेल में CD56 होते हैं। तो अलग के अंदर अलग अलग है ना ये, तो ये अलग अलग सेल को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, मोनोसाइट है, मैक्रोफेजिस है, CD14 है उसमें। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल में CD1C है जो ह्यूमन के अंदर है, और CD11C है जो माउस के अंदर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। फिर मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ये मैं आप लोग को बता चुकी कल की क्लास में। मैक्रोफेजिस, इफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बताया था, डेंड्राइटिक सेल्स भी बताए थे प्रीवियस क्लास में। ये एनाटॉमिकल बैरियर हम पढ़ चुके हैं इनेट इम्यूनिटी में। ह्यूमोरल रिस्पॉन्सेज के अंदर ये अलग अलग सेल्स आते हैं। सेलुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल एंड एलए की सेल्स, ईसनोफिल्स, है ना। यस मैम। न्यूट्रोफिल क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, खाने का काम करता है उसके। इंट्रासेलुलर किलिंग करता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर किलिंग करता है, सेल के अंदर ही किल करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग करता है इन्फेक्टेड या अल्टर्ड सेल्फ टारगेट का। टिश्यूज को रिपेयर करते हैं मैक्रोफेजेस। एंटीजन की प्रेजेंटेशन करते हैं मैक्रोफेजेस फॉर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं नेचुरल किलर सेल्स, और अल्टर्ड करते हैं सेल्फ टारगेट, अपने खुद के टारगेट को अल्टर करते हैं। किल करते हैं कुछ पैरासाइट्स को, इस्नोफिल सेल्स। इन्नेट इम्यूनिटी में मैंने बताया था ना, एनाटॉमिकल बैरियर, 4 तरीके के बैरियर होते हैं, फिजियोलॉजिकल, फेगोसिटिक, इन्फ्लामेटरी। अब ये स्पेसिफिक अडेप्टिव वाली, इसमें बेटा क्या होते हैं, टी सेल, बी सेल चाहिए होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स चाहिए होते हैं। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कि टी सेल जो होते हैं टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक होते हैं। टी हेल्पर में CD4 होता है, टी साइटोटॉक्सिक के अंदर 8 होता है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में कौन कौन से आते हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल एंड बी सेल्स। इन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टी सेल एंड बी सेल्स के ऊपर, जो एंटीजन को कैप्चर करेंगे और फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अडेप्टिव इम्यूनिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ना, है ना। इसके अंदर क्या होता है, 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा। एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिसिटी, क्योंकि ये स्पेसिफिक रहता है ना, और इनेट जो होता है नॉन स्पेसिफिक होता है। तो इसमें क्या होता है, 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक चीज की स्पेसिफिक एंटीबॉडी है।
ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग करता है माइन्यूट डिफरेंस को भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, ठीक है, नॉन सेल्फ एंटीजेंस को, मतलब एक पर्टिकुलर एंटीजन की पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाएगा। देन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स कैन प्रोड्यूस अ ह्यूजली डाइवर्स सेट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, बनाता है बहुत सारी डाइवर्सिटी सेट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग मॉलिक्यूल्स जो अलाउ करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, बनाते हैं रिकॉग्नाइजिंग मॉलिक्यूल जो अलाउ करते हैं कि रिकॉग्नाइज कर सके बिलियन ऑफ मॉलिकुलर शेप्स को, एंटीजन्स, ठीक है। देन मेमोरी, मेमोरी वही होता है जो हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, एक बार लगवा दिया, नेक्स्ट टाइम जब उसके कांटेक्ट में आएंगे तो उसे याद आ जाएगा। सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, सिस्टम में क्या होता है, रिस्पॉन्स करता है ओनली टू फॉरेन पार्टिकल्स। ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड क्या होते हैं इसमें, ह्यूमोरल मतलब ये कब होता है, जब एंटीजन जो है कोटेड होता है एंटीबॉडी के साथ, विच ब्रिंग अबाउट एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज। ह्यूमोरल में जब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगा। सेल मीडिएटेड में क्या होगा, जब इफेक्टर टी सेल एक्टिवेट होंगे, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होंगे, साइटोटॉक्सिक होंगे और वो फेगोसिटिक एक्टिविटी करेंगे, और बी सेल को एक्टिवेट करेगा हेल्पर सेल की, भाई तुम एंटीबॉडीज बनाओ। और साइटोटॉक्सिक क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक मतलब अपनी टॉक्सिसिटी से किल कर देगा। समझ में आ रहा है कुछ। ह्यूमोरल के अंदर तो एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हो गया। सेल मीडिएटेड के अंदर क्या हुआ, जो टी साइटोटॉक्सिक और हेल्पर सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो टी हेल्पर सेल्स है वो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, भाई तुम तो एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। और खुद वो फेगोसिटिक एक्टिविटी रखेगा, अभी पहले फेगोसिटाइज करेगा, उससे भी नहीं बनेंगे तो एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है। और साइटोटॉक्सिक क्या होता है, ये किल, ये अल्टर कर देता है सेल्फ सेल को, वायरल इन्फेक्टेड ट्यूमर सेल इन सबको मारने की कोशिश करता है अपनी टॉक्सिसिटी से, एक तरीके से। समझ में आ रहा है कुछ। Yes, ma'am. सबको आ रहा है। बी सेल और टी सेल कैसे काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। बी सेल और टी सेल किस में होते हैं, पहली बात तो अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर होते हैं, ठीक है, जो लिम्फोइड सेल्स में से, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से बनते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डिफेंस चाहिए होता है बी लिम्फोसाइट को और टी लिम्फोसाइट को, जो दोनों की दोनों बनते हैं बोन मैरो में। टी सेल बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन बी से बोन मैरो है ना, बोन मैरो में बनते हैं दोनों, लेकिन मैच्योर होते हैं टी सेल कहाँ पर, थाइमस में, टी से थाइमस, ठीक है। और बी सेल बोन मैरो में मैच्योर हो जाते हैं, याद रखो, बी सेल बोन मैरो के नाम पे, बी टी थाइमस, थाइमस का टी, तो ये दोनों बनते तो बोन मैरो में ही है, लेकिन मैच्योर बी सेल बोन मैरो में होते हैं और टी सेल जो होते हैं थाइमस में होते हैं, ठीक है। बी सेल से क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, दैट आर शेप्ड लाइक एंटीजन रिसेप्टर, एंटीजन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उसकी शेप के होते हैं, और ये कैपेबल होती है कंबाइन करने में और एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। और टी सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, ये क्या करती है, अटैक करती है सीधा फॉरेन एंटीजन को डायरेक्टली, ठीक है। और बी सेल कैसे अटैक करेगी, एंटीबॉडीज बना के, ठीक है।
टी सेल के टाइप्स, ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. बाकियों को समझ में आया? यस और नो बताइए जल्दी। नहीं आया तो बोलिए नो, और आया तो बोलिए यस। Yes, ma'am. बी सेल और टी सेल बनते हैं बेटा अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, है ना? तो बी सेल और टी सेल कहाँ बन रहे हैं, कहाँ पे मैच्योर हो रहे हैं, ये बताया। और बी सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल डायरेक्टली अटैक करते हैं। अब टी सेल जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं और हेल्पर सेल्स होते हैं। साइटोटॉक्सिक जो होते हैं वो मैंने अभी बताया भी था, किल कर देते हैं डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है, जिनमें फॉरेन एंटीजन होता है, सेल को ही मार देते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो सेल को ही मार रहा है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। और हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं अदर इम्यून सेल्स को, साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये बी सेल को भी बोलते हैं कि तुम एंटीबॉडीज बनाओ। कुछ टी सेल क्या होते हैं, मेमोरी टी सेल्स होते हैं, दैट विल जंप स्टार्ट एन इम्यून रिएक्शन अपॉन री इन्फेक्शन। अगर बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन दोबारा आ गया हो जो पहले हुआ हुआ है, तो इनको याद आ जाता है, अच्छा ये तो वही है, चलो इसके अगेंस्ट हम काम करना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? टी सेल जो होते हैं बेसिकली टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर और एक टी सप्रेसर सेल भी होते हैं। साइटोटॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी, खुद ही मार देना, और हेल्पर सेल मतलब हेल्प करना। कैसे हेल्प कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बनवा के बी सेल के थ्रू, ठीक है, या फिर साइटोकाइनिन्स बनवा। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए, कुछ पूछना है किसी को? टी सेल ऐसे याद रखेंगे, टी साइटोटॉक्सिक होते हैं, टी हेल्पर होते हैं, टी सप्रेसर सेल होते हैं। साइटोटॉक्सिक मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक वर्ड यूज हो रहा है ना, तो अपने आप ही सेल को मार देंगे, ठीक है। टी हेल्पर मतलब ये हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देती हूँ। बी सेल को बोलेंगे एंटीबॉडीज बनाओ, और दूसरा साइटोकाइनिन्स बना के हेल्प करेंगे। अब कुछ टी सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेमोरी सेल की तरह काम करते हैं, ठीक है। टी साइटोटॉक्सिक के अंदर CD8 होता है, और टी हेल्पर के अंदर CD4 रिसेप्टर होता है। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. टी लिम्फोसाइट, है ना। टी हेल्पर सेल जो है वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, और थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं, ठीक है। देन एग्जिबिट करते हैं यूनिक टी सेल एंटीजन, टी सेल एंटीजन रिसेप्टर, TCR देख रहे हो ना, अपने ऊपर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, CD4 भी होते हैं, और टी सेल रिसेप्टर होते हैं सरफेस पे। टी सेल रिसेप्टर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को विद एसोसिएटेड विद MHC ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ बेटा, टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिक। टी हेल्पर की हम बात कर रहे हैं, सेम थाइमस में बनेगा और मैच्योर कहाँ पे होगा, सॉरी बोन मैरो में बनेगा और मैच्योर थाइमस में होगा। अब बेटा इस पे टी सेल एंटीजन रिसेप्टर है, जो एंटीजन रिसेप्टर मतलब एंटीजन आएगा उसको रिसीव करेगा रिसेप्टर, ठीक है, उसको सेंस करेगा, ये रिकॉग्नाइज करता है, ये पहचानता है एंटीजन को, किसके साथ एसोसिएशन में, MHC ग्लाइकोप्रोटीन, इसके साथ MHC ग्लाइकोप्रोटीन भी बाइंड होते हैं, फिर ये दोनों मिलके पहचानते हैं एंटीजन को। दो तरीके के MHC मॉलिक्यूल होते हैं, MHC1 MHC2। MHC1 जो होता है
वो पाया जाता है जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है उनके अंदर, और MHC2 सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, ओके। एक बार जब टी सेल बाइंड कर जाता है एंटीजन के साथ, ये क्या करता है, सेल डिवीजन कराता है टू बोथ मेमोरी टी सेल एंड इफेक्टर टी सेल। क्या करेगा, मेमोरी टी सेल और इफेक्टर टी सेल की सेल डिवीजन करवाएगा। देयर आर टू पॉपुलेशन ऑफ टी सेल कैरेक्टराइज्ड बाय CD ग्लाइकोप्रोटीन। दो तरीके के सेल जो होते हैं, टी सेल, टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिक। ठीक है, मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए जरा ये वाला। क्या जो अभी बताया? यस मैम सेल डिवीजन वाला। चलो मैं फिर से बताती हूँ। होता है क्या है बेटा, जो टी सेल होते हैं दो तरीके के होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक एंड टी हेल्पर सेल। ठीक है, सी टी साइटोटॉक्सिक सेल जो होते हैं उसमें CD8 रिसेप्टर होते हैं, और टी हेल्पर सेल जो होते हैं उसमें CD4 रिसेप्टर होते हैं, जैसे H4 या C8 ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाले जो सेल्स होते हैं टी हेल्पर या टी साइटोटॉक्सिक, ये क्या होते हैं, बनते तो थाइमस में है लेकिन, सॉरी, बनते तो बोन मैरो में है लेकिन मेच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस के अंदर होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर ही क्या होते हैं, टी सेल एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर किस लिए होते हैं, टी सेल एंटीजन रिसेप्टर, एंटीजन के रिसेप्टर है। ये जो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ बाइंड करके एंटीजन को पहचानते हैं। MHC मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, MHC1 एंड MHC2। MHC1 जो होते हैं वो जितने भी तरीके के न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और MHC2 जो होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोसेसिंग सेल्स के अंदर। ठीक है, जब एक बार अब TCR की हेल्प से, CD4 की हेल्प से क्या हुआ, इन्होंने एंटीजन को बाइंड कर लिया। जब ये एकदम बाइंड करते हैं एंटीजन को, तो सेल में क्या होती है, ये ट्रिगर करते हैं सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक है, इनको डिवाइड कर देंगे मेमोरी टी सेल में और इफेक्टर टी सेल में। ठीक है, देयर आर टू पॉपुलेशन ऑफ टी सेल कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइप ऑफ CD ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, ये CD ग्लाइकोप्रोटीन वही बता रही हूँ कि जो हेल्पर होते हैं वो CD4 को करते हैं, और टॉक्सिक जो होते हैं CD8 को। समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। सबको आया? यस मैम। तो बेटा कुछ नहीं है, टी सेल दो दो सेल्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, उनमें CD4 CD8 अकॉर्डिंग टू द सेल रिसेप्टर है। हेल्पर सेल है तो CD4 है। ये एक तरीके से पूछ लो, सोच लो कि ये भाई यूनिक है, सॉरी, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि H है तो CD8 ऐड नहीं होगा, इसमें CD4 ही होगा, स्पेसिफिक ही है। फिर इनके ऊपर टी सेल एंटीजन रिसेप्टर्स भी होते हैं दोनों के ऊपर, जो MHC मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन्स को। उसके बाद फिर ये मेमोरी सेल्स के अंदर और मेमोरी टी सेल और इफेक्टर टी सेल के अंदर टूट जाते हैं जब ये एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। अब बात आती है MHC दो तरीके का होता है, 1 और 2, कौन सा किसके साथ बाइंड करता है, ये हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। बी सेल एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी हमने टी सेल के बारे में पढ़ा, अब हम बी सेल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम एंटीबॉडीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है,
ठीक है बेटा। तो अब ये बी सेल एंड क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। A toxin is a chemical produced by certain bacteria that is poisonous. कुछ बैक्टीरिया केमिकल बनाते हैं जो पॉइजनस होता है, उसे हम टॉक्सिन। एज ए बी सेल एनकाउंटर बैक्टीरियल सेल, जैसे ही बी सेल जो है बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आएगा या टॉक्सिन के कांटेक्ट में आएगा विद ए स्पेसिफिक एंटीजन इन अ लिम्फ नोड या स्प्लीन के अंदर, इट इज एक्टिवेटेड टू डिवाइड। ठीक है, बी सेल जैसे ही बैक्टीरियल सेल या टॉक्सिन के कांटेक्ट में आएगा, जो कि क्या है, जिसके साथ क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन है, और कौन सी जगह पे कांटेक्ट में आएंगे, लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन के अंदर, तो ये क्या होंगे, बी सेल डिवाइड होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मा सेल बनेंगे, मैच्योर बी सेल बनेंगे, दैट मास प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जिनसे क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। तो ये अंदर का बताया हुआ है तुम्हें कि जब बी सेल इन चीजों के कांटेक्ट में आते हैं तो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, तो प्लाज्मा सेल बनते हैं और मैच्योर बी सेल बनते हैं। ठीक है, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। डिफेंस बाय बी सेल इज कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी हमने पीछे पढ़ा था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा था, क्योंकि इसमें मेमोरी सेल इन्वॉल्व थे। बेटा देखो, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टी सेल एंड बी सेल, क्योंकि बी सेल से एंटीबॉडीज बन रही है और टी सेल क्या है, डायरेक्ट उसको किल कर रहा है और एंटीबॉडीज को बी सेल को बोल रहा है कि तुम एंटीबॉडीज बनाओ। ठीक है, तो टी सेल दो तरीके के होते हैं, एक तो साइटोटॉक्सिक तो डायरेक्ट किल कर रहे हैं, और हेल्पर सेल क्या कर रहे हैं, साइटोकाइंस बना रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम ये बनाओ। समझ में आ रहा है एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड सेल मीडिएटेड कैसे हैं ये? Yes, ma'am. अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। मोस्ट कॉमन टाइप की जो एंटीबॉडी है दैट इज आईजीजी। ये क्या होती है, वाई शेप की एंटीबॉडी होती है जिसमें 2 बाइंडिंग साइट होती है स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. आईजीजी इज एंटीबॉडी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप की क्या होती है, आईजीजी। IG is antibodies, IgG is a type of antibody। ठीक है, और ये वाई शेप की होती है और that has 2 बाइंडिंग साइट। वाई है ना, ऊपर से 2 बाइंडिंग साइट है, आप देख पा रहे हैं, 2 डंडे होते हैं ना वाई के स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑफन मार्क द एंटीजन फॉर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, उससे क्या होगा, एंटीजन जो है मरेंगे बाय न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस एंड दे कैन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी, भाई ये आईजीजी है, वाई शेप है, 2 बाइंडिंग साइड है, एंटीजन इससे आके बाइंड कर गया, तो क्या होगा, एंटीजन खत्म हो जाएगा। कैसे, न्यूट्रोफाइल से या मैक्रोफेजिस से या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करके। समझ रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम कंबाइन किया और उससे एंटीजन कैसे खत्म होते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफाइल एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके। ठीक है, अदर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, 5 तरीके की एंटीबॉडीज होती है बेटा, आईजीजी, एम ए, देखो ए, बी सी छोड़ के डी ई एफ छोड़ के जी और एम। कैसे याद रखोगे, ए बी सी छोड़ के, बी सी छोड़ के टी और ई, ठीक है, फिर एफ छोड़ के जी, देन एम। ठीक है, ए डी ई जी एम, 5 तरीके की एंटीबॉडीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है?
Yes, ma'am. दो छोड़ के दो लगातार, फिर एक छोड़ के और फिर एम। ठीक है। आईजीजी मेन टाइप होता है, सर्कुलेशन में बाइंड करता है पैथोजन से, एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और फेगोसिटेसिस को इनहेंस करता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। आईजीएम जो होता है लार्जेस्ट टाइप होता है, लार्जेस्ट बड़ी एंटीबॉडीज होती है सर्कुलेशन में, एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को और क्लम्प सेल्स को, जो आपस में बाइंड होते हैं सेल्स को। ठीक है। आईजीए ये किस में मिलती है बेटा? सलाइवा में मिलती है, हमारे मिल्क के अंदर मिलती है, प्रिवेंट करती है पैथोजन को फ्रॉम अटैचिंग अ इपिथेलियम सेल इन डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आ रहा है इसका मतलब? क्या मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए जरा। जो आईजीए एंटीबॉडी होती है हमारे सलाइवा के अंदर मिलती है और मिल्क के अंदर मिलती है। ये प्रिवेंट करती है कोई भी पैथोजन को हमारे एपिथेलियम सेल से बाइंड करने में। और ये कहाँ पर मिली फिर हमें? रेस्पिरेटरी ट्रैक में और डाइजेस्टिव ट्रैक में। समझ में आ गया? Yes, ma'am. सलाइवा कहाँ मिलेगा? मुंह के अंदर मिलेगा, डाइजेशन से। ठीक है। तो वहां पे वो एपिथेलियम सेल को पैथोजन से बाइंड होने से बचाते हैं। और लार्जेस्ट टाइप कौन सा है? एम है। ऐसे याद रखो, लास्ट वाला है ना, लार्जेस्ट है। ठीक है। ए क्या है? बेसिक है, सलाइवा और मिल्क में मिल रहा है। जी तो मेन टाइप है ही। अच्छा, डी और ई का क्या काम है भाई? डी और ई, डी जो होता है वो ऑन सरफेस ऑफ इमेच्योर बी सेल्स पे मिलते हैं। इट्स प्रेजेंस सिग्निफाई द रीडीनेस ऑफ बी सेल, कि बी सेल किसी भी चीज को रीड कर सकता है। ठीक है। कहाँ मिलते हैं? इमेच्योर बी सेल के अंदर। फिर वो क्या करेंगे? कोई भी चीज आएगी उसको रीड कर लेंगे और फिर आगे मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और एंटीबॉडीज बनाएंगे। ई जो होता है वो कहाँ मिलता है? एंटीजन के रिसेप्टर पे। अभी मैंने बताया था CD8 और सेल एंटीजन रिसेप्टर बताए थे ना पीछे। यस और नो? ये रहा Yes, ma'am. TCR। तो ई जो होती है वो कहाँ मिलती है? एंटीजन रिसेप्टर ऑन बेसोफिल। ये बेसोफिल में मिलती है, ब्लड में, मास्ट सेल में मिलती है, टिश्यूज में। और रिस्पॉन्सिबल होती है इमीडिएट एलर्जिक रिस्पॉन्स के, और प्रोटेक्ट करती है कुछ पैरासिटिकल वॉर्म से। डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज की अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। एक इसमें मिलता है सलाइवा एंड मिल्क में, और एपिथेलियम सेल से बाइंड नहीं होने देता, रेस्पिरेटरी ट्रैक को और हमारे जीआई ट्रैक को बचा के रखता है। और एम सबसे बड़ी होती है, और जी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मेन टाइप है, सॉरी मेन टाइप है। और डी क्या करती है? इमेच्योर बी सेल के साथ बाइंड कर देती है, रीडीनेस का काम करती है। और ई जो होती है वो क्या होती है बेटा? बेसोफिल्स में होती है, मास्ट सेल में होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में होती है और प्रोटेक्ट करती है कुछ पैरासिट। डिफरेंट डिफरेंट की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ए के अंदर अल्फा चैन हैवी होती है, जी के अंदर गामा, इसी में डेल्टा। ये लाइट चेन जो है छोटे वाली है, और डार्क हैवी चेन जो है बड़े वाली। आईजीएम आपस में बाइंड कर रही है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ये दिखाया गया है। देख लो आराम से ये वाला डायग्राम। देख लिया आप लोगों ने ये डायग्राम? आपस में बाइंड कर रही है ये आईजीएम, और ये जो येलो येलो दिख रहा है दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। और लाइट चेन जो होती है वो छोटे वाली होती है, और हैवी चेन बड़े वाली है। समझ में आया? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ओके, टी सेल के बारे में मैं बता चुकी हूँ। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हम पढ़ चुके हैं। साइटोकाइंस एंड इम्यूनिटी। साइटोकाइंस क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं टी लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से एंड अदर सेल से। ठीक है। और ये क्या होते हैं? वैसे मैं थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले ही। ये इंटरफेरेंस और इंटरल्यूकिन्स होते हैं। ठीक है, जो यूज होते हैं इम्प्रूव करने के लिए पर्सन के अपने टी सेल परफॉर्मेंस को। ठीक है, इन फाइटिंग द कैंसर। जब किसी को कैंसर होता है तो उसमें इंटरफेरन और इंटरल्यूकन्स का बहुत रोल होता है, वो फाइट करने में हेल्प करता है कैंसर से। ठीक है। इंटरल्यूकिन क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। ऐसे बोलते हैं ना बेटा कि अगर जैसे हम बीमार हो रहे हैं या बहुत हमें बीमारी हो रही है तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तभी हम उससे लड़ पाएंगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही मैंने अभी आप लोगों को साइटोकाइनिन बताया, उसमें इंटरल्यूकिन्स हैं। ठीक है। ये क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक समझ रहे हो, खतरनाक डिजीज से हमें फाइट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो इनकी मात्रा बहुत कम होगी, तो हम फाइट ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना? यस और नो? समझ में आया मैंने जो बोला अभी? बताइए। Yes, ma'am. साइटोकाइन्स जो होते हैं इसमें इंटरफेरोन और इंटरल्यूकिन इसके टाइप होते हैं बेटा, जो कि कैंसर से लड़ने में हेल्प करते हैं और क्रोनिक इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं। पर अगर हमारी इन दौरान जो है हमारी अगर इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है या इम्यूनिटी के सेल्स ठीक से नहीं बन रहे तो कैसे लड़ेंगे वो? ये डायरेक्टली खाने के काम कर रहे हैं उन सेल्स को। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बचा है और एमएचसी मॉलिक्यूल के बारे में बताना है, और थोड़ा सा आप लोगों को एंटीबॉडीज, थोड़ी सी मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल ये सब बताना है। ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गया। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सेस के बारे में है, जो कि आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज जो बताया वो समझ में आया? आज हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा, टी सेल्स के बारे में पढ़ा, बी सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना? तो हमने एडेप्टिव जो इम्यूनिटी है उसके सेल्स के बारे में पढ़ा, एंटीबॉडीज के बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो आज का समझ में आया? यस और नो बेटा? Yes, ma'am.